तो मैंने आपको बताया कि गोहाना जो बाजार है वो तहसील 200 साल पहले की तहसील है। गोहाना तहसील बहुत पुरानी है और उसके बाद मसला ये है कि आप कई पुराने शहरों में जाएंगे तो जो भी बाज़ार है वो एक सड़क पर ही है। गोहाना भी पूरी बाज़ार एक सड़क पर है और हर 200-300 मीटर पर एक उम्मीदवार का कार्यालय और पोस्टर आपको दिखाई देगा। अरविंद शर्मा यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। जगबीर मलिक 4 बार से कांग्रेस के विधायक हैं, दूसरी पार्टी से भी वो जीते हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी ने उनको फिर से टिकट दिया है। तो मैं इस वक्त हर्ष छिकारा के कार्यालय में हूँ। युवा नेता है और वो भी उन्होंने निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया है। तो ये हर्ष छिकारा का ऑफिस आप देख रहे हैं, उनके कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। इस गोहाना सीट पर इस बार निर्दलियों ने ताल ठोक कर पूरा समीकरण उलट पुलट कर दिया है। तो प्रधानमंत्री की रैली भी होने वाली है। इस इलाके में जाट बहुल इलाका ये माना जाता है और उसमें 22 सीटों के उम्मीदवारों के लिए जन समर्थन में प्रधानमंत्री रैली करने आने वाले हैं। तो एक बात, आपका नाम क्या है? अजीत जी। अजीत जी, ये हर्ष छिकारा जो है ये किस पार्टी से टिकट मांग रहे थे? ये कांग्रेस पार्टी से अपनी टिकट मांग रहे थे और जो कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे थे तो जो बार बार सर्वे हो रहा था उस सर्वे में सबसे टॉप में हर्ष छिकारा चल रहे थे। आप पूरे हरियाणा में कहीं भी पता कर लो कि हर्ष छिकारा को अगर ये टिकट मिलती तो एक तरफा जीत होती, किसी स्टार प्रचार की जरूरत भी ना पड़ती। तो ये जगबीर मलिक तो इतनी बार से जीत रहे, तो ये जीत रहा तो अब की बार हार जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। और ये दहिया जी भी निर्दल लड़ रहे, तो भाई सबका अधिकार है, कोई भी लड़ सका चुनाव। किस पार्टी से मांग रहे थे? वो भी कांग्रेस से मांग रहे थे। तो कांग्रेस के 2 बागी तो मैदान में हो लिए, तो 2 बागी हो लिए तो भाई उनका रिजल्ट आओगा। जिसमें ज़्यादा दम है, दम कम है, वो अपना आगे निकल जाएगा। और हम हर्ष छिकारा की जो टीम है, भाई हर्ष छिकारा भारी मतों से अपने विजय होने वाले हैं। आप ये देखना कि 1-2 दिग्गज पार्टियों के ऊपर कितना बड़ा तमाचा होगा, जिसके बहुत बड़े बड़े स्टार प्रचारक यहाँ गोहाना में आने लग रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री बीजेपी की तरफ से यहाँ गोहाना में 26 तारीख को आ रहे हैं। दूसरी बात, सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व सीएम, खुद यहाँ चक्कर मार के गए। दीपेंद्र हुड्डा यहाँ चक्कर मार के गए। उसके बाद भी भाई हर्ष छिकारा की इतनी लहर बनी हुई है। सामाजिक कार्यकर्ता, हर युवा, हर माता बहन, हर गरीब तबका, व्यापारी तबका जो इन गुंडे बदमाशों से परेशान है, वो सारा भाई के साथ लगा हुआ है। एक बात मुझे बताओ, कांग्रेस पार्टी में किस नेता के करीबी थे हर्ष छिकारा? भाई साहब तो पहली बार हुड्डा से मिले थे और हुड्डा के आज भी तारीफ करते हैं। हुड्डा से अपने पिता समान मानते हैं और दीपेंद्र को अपना बड़ा भाई मानते हैं। आज भी अगर भाई साहब भारी मतों से जीतते हैं तो भी हुड्डा साहब के पास जाएंगे। तो ये वोटों का बंटवारा नहीं हो रहा? वोटों का बंटवारा देखो जी, अगर आप जगबीर मलिक के बारे में अनाज मंडी में जाके पता करोगे तो आड़तियों के 2014 से 2 करोड़ रुपये उनके बारे में, उनके घर के आगे धरना भी दिया है और डर के मारे वहाँ डरे भी, सहमे भी हुए हैं। बोल रहे हैं कि भाई मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो उन लोगों ने भाई को बुलाया, हर्ष छिकारा को, बे हमारी आवाज़ उठा दे और हम आपका तन मन धन से, धन तो भाई को चाहिए ही नहीं। बोल रहा है धन नहीं, मेरे को एक वोट का साथ चाहिए। अच्छा, ये हर्ष छिकारा जो है ये बहुत युवा कैंडिडेट है। दूसरी बात ये कि अरविंद शर्मा के बारे में आप क्या देखते हैं और ये लड़ाई गोहाना की आप किसके किसके बीच में मानते हैं? अरविंद शर्मा के बारे में हम ये इतना ही कहना चाहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले निर्दलीय बने थे यहाँ से सांसद। उसके बाद ये कभी नहीं दिखाई दिए लोगों के यहाँ से। जो करे जैसे टेंट वाले थे और जिस कोठी में ये 4 साल रहा उसका किराया भी नहीं दे लिया अब तक। वो सबसे पहले सांसद बने थे ये कम से कम भी 20-25 साल पहले, 1996 में। वो किराया भी नहीं जा लिया उस कोठी का, आज तक भी पेंडिंग है। और फिर जहाँ पर एक बार चुनाव लड़ता है वहाँ से फिर दूसरी जगह चला जाता है, कभी रोहतक से, कभी करनाल से। रोहतक से हुड्डा को हरा दिया, दीपेंद्र हुड्डा को? नहीं, वो उसकी हार नहीं हुई थी क्योंकि क्या था, जो बीजेपी का ये ईवीएम मशीन में जो घोटाला सिस्टम है, उससे हराया गया था। वो वहाँ से दीपेंद्र हुड्डा जी जीत रहे थे। हाँ। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, आपको क्या लगता है कि हरियाणा, चलिए इस सीट को आपका कैंडिडेट लड़ रहे हैं तो मैं नहीं कहता, पूरे हरियाणा में आपको क्या लगता है? पूरे हरियाणा में देखो, जो अब की बार जो निर्दलीय हैं
वो बड़े बड़े चेहरे उतरे हुए हैं। निर्दलीय को बहुत ज़्यादा प्यार प्रेम मिल रहा है। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिन पर निर्दलीय की एक तरफा जीत दिखाई दे रही है। आपको लग रहा है कि निर्दलीय इस बार हरियाणा का खेल इधर उधर कर देंगे? हाँ जी, कतई पक्का। कम से कम 15 से 20 सीट हाँ? निर्दलीय जीतने की उम्मीद है। बहुत तगड़ा इलेक्शन चला हुआ है, बहुत तगड़ा। राष्ट्रीय किसी को बहुमत नहीं मिलेगा? नहीं, एक तरफा नहीं है, बहुत तगड़ी फाइट है। और अपने गंवाना क्षेत्र तो कतई क्लियर है भाई साहब। अब की बार सरकार बनाने में निर्दलीय का हाथ रहेगा। टोटल बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। चलिए ठीक है, अब मैं थोड़ा दूसरी तरफ चलता हूँ। अब देखिए एकदम बिल्कुल मैं एक ऐसी दुकान, एक बिल्कुल सामान्य जगह पे रुका तो ये मुझे, हाँ बोलो क्या बाईपास बड़ोते काजू कदे उड़ाना कहाँ उड़ाना बनवाता, हम तो उड़ाने के मैं नहीं मान रहे। इबका मानना है हमारा टिकट में लिया ना अरविंद शर्मा ने, उसकी तो वोट देंगे। मोदी हमारे देश का प्रधानमंत्री 1 नंबर का। अच्छा ठीक, हाँ बाकी एक होकर यह बात मेरे उनताई बताइयो। पहुंच जाएगी। एक यूनान संघ सैनी नहीं है, एक इनकी झूठ बोलने की आदत या छोड़ दो। किसकी? न्यू बोले पहले इलेक्शन मतलब एमपी का इलेक्शन था, 500 रुपया बुढ़ा परसेंट बता दिया था। नहीं बता झूठ क्यों बोलना है? वो हमने 3000 रुपये बतेरे हैं, बाकी झूठ नहीं बोलो। झूठ नहीं बोलो, आपकी बात पहुंच जाएगी। झूठ ना बोलो। हाँ ठीक है, आपकी बात पहुंच जाएगी। बाकी मोदी की हम वोट देंगे। उड़ाना था हम नवा आरक्षण या था, हम अपने बड़का छत्ता पर लोगों को सुहा कर दे। अच्छा ठीक है, समझ में बात आ गई। मैं तो ऐसे ही गांव देहात के लोगों से बात करता रहूं। मैं बताऊं आपको, मानो सोचो ना मारा के दिया ना, आप नाम नहीं आप बताता बनोदक के नाम है। मेरा नाम है राजीव रंजन। हाँ राजीव, मैं टेलीविजन में ना सारा दिन लोटा लोटा ऑपरेशन करा रहे हूँ। LCD चला गया, सारा दिन आपका प्रोग्राम देखा जब। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ऑपरेशन करा LCD में। छोड़ता रहता और नोट डाक के कौन से काम मजा था। हाँ मैं तो गाँव गाँव ही जाऊँ। अरे काल की परसों की बात बताना। चलो छोड़ो, आप बताओ ताऊ किसकी सरकार आ रही? मोदी जी। हाँ मोदी जी आओगी। मोदी भी तो आ रहे इधर। हाँ परसों आ रहा है बुधवार को। हाँ, अरविंद शर्मा का ठीक है हिसाब किताब? हाँ, बहुत बढ़िया काम है। हम और तो ये जगबीर मलिक का? हाँ, नाम नहीं गिरा इसकी। नाम हमारा क्या करा इसने? हम नहीं बखा भाई रुक जाओ। रुक जाओ। क्या बन लिया, हमारा कुछ नहीं कराई थी। एक गाड़ भी नहीं बनाई थी जगबीर ने, हम नहीं गिरते। अच्छा ठीक, आप बताओ क्या हालचाल है और क्या मोदी के बारे में? सही है, वोट बीजेपी की है। सरकार किसकी आ रही है? बीजेपी की आओगी। आपका नाम क्या है? विजेंद्र। एक बात बताओ, जाट गैर जाट का भी मामला है क्या? हाँ है। हाँ? है। क्या है? जाट को तो थोड़ी वोट है, है? हमारे गांव में थोड़ी वोट है जाट की। हाँ। तो गैर जाट लोग एक तरफ है? हाँ, जाट एक तरफ है। जाट एक तरफ? हाँ। बात अभी 750 वोट थी इसकी कांग्रेस की, 1700 वोट बीजेपी की थी यहाँ तो। अच्छा। हाँ, बीजेपी की सरकार ने काम ठीक करा? हाँ ठीक किया काम। हाँ? बढ़िया काम कर रही है। आपकी बुरी बोलाई, ठीक काम कर रही है। चलिए ठीक है, अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। तो जैसे जैसे चुनाव हरियाणा का बढ़ता जा रहा है, नज़दीक चुनाव की तारीख आती जा रही है, वैसे वैसे कुछ कुछ चीज़ें साफ होती जा रही हैं। पहले ऐसा लग रहा था कि 90 के 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच करारी और करीबी टक्कर होगी, लेकिन टिकटों के बंटवारे के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में ये स्थिति आई कि निर्दलीय उम्मीदवारों ने कई सीटों पर समीकरण उलट पुलट करते हुए दिख रहे हैं। आगे क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जो राजनीतिक गठबंधन हरियाणा में बने हैं, उनके मुकाबले निर्दलीय काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या हरियाणा में त्रिशंकु सरकार भी बन सकती है या किसी एक पार्टी को बहुमत मिलेगा और निर्दलियों की संख्या अभी जो दिखाई दे रही है चुनाव परिणाम तक आते आते उतनी नहीं रहेगी? यही सब जानने के लिए मैं अलग अलग इलाकों में घूमता रहता हूँ। शाम का वक्त हो ही गया है और मैं इस वक्त सोनीपत गोहाना के आसपास के इलाकों में हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप है। संदीप, आप क्या मानते हैं जो मैंने कहा? आप मानते हैं कि किसी एक पार्टी को बहुमत मिलेगा या निर्दलियों के ऊपर दारोमदार आ जाएगा? देखो सर, बहुमत तो मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। वैसे अब की बार है कुछ जो
कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो आज़ाद उम्मीदवार जीत सकते हैं। हरियाणा में जैसे गन्नौर में तो क्लियर है, दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, देवेंद्र कादियान जीत रहे हैं। और यहाँ पर जो हर्ष चिकारा जी हैं, जो शुरुआत में महसूस कर रहे थे कि भाई ये कुछ छाप छोड़ेंगे, अब थोड़ा हक कमज़ोर पड़ता आ रहा है, वो बात नहीं है, अब वो बात नहीं रही है। अब लास्ट में मेरे को तो लगता है, वैसे है भी यहाँ पे 2 पार्टियों का इलेक्शन रह जाएगा। वैसे गोहाना में निर्दलीय का इतना नहीं रहेगा, बस कुछ 5-7 हज़ार वोट ऐसे इधर उधर तो हो सकती हैं। और इस बार मुद्दा क्या आपको दिखाई दे रहा है? मुद्दे अब की बार 2 हैं सिर्फ, इससे आगे कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दे हैं एमएसपी का गारंटी कानून, और वो भी C2+50 के फार्मूले पर। C2+50 का फार्मूला ही मंजूर है, इससे नीचे कोई मंजूर नहीं है हमें। और दूसरा मुद्दा है जो आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई पिछले दिनों, SC/ST वर्ग ने जो आंदोलन भी किया, उनको ये जो इलेक्शन के जस्ट पहले आंदोलन करना पड़ गया है उनको, तो ये तो कल साफ दिखती सी बात है कि भाई बीजेपी सरकार आ भी गई बहुमत में, तो वो क्यों नहीं करेगी आरक्षण के साथ छेड़छाड़? बिल्कुल ही करेगी मेरे भाई, ये तो क्लियर बात है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करना लोगों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और ये 2 मुद्दे हैं, SC/ST वर्ग अब की बार बिल्कुल खिलाफ है इनके, और क्लियर खिलाफ है। और जैसे किसानों का 13 महीने तक बॉर्डर पे दुर्गति हुई है, उनको घुटनों के बल कर दिया गया था ना, तो अब की बार गुस्सा है, भारी रोष है। MSP चाहिए, और ऐसा MSP नहीं चाहिए जो खाली बहकावे के लिए है। MSP चाहिए C2+50 वाला फार्मूला और गारंटी कानून।